हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। गारंटी है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी तरह के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं 3x - 5 = 4। लेकिन सबसे पहले हम लोग पक्षांतर का रूल समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई संख्या अगर प्लस की है तो बराबर के इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और अगर कोई संख्या अगर इधर माइनस की है तो इधर जब जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, भाग है। भाग में अगर कोई संख्या है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुणा है तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह की संख्या और इस तरह की संख्या में अंतर समझना है। ठीक है, ये जो 5 अंक है तो अंक अंक हम लोग एक तरफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी हम लोगों का ये जो x है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3x हो गया। ठीक है, बराबर लगाएंगे। ये जो 5 है इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, बराबर के इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x लिखेंगे फिर से और बराबर लगाएंगे। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि कोई संख्या जो है वो गुणे में है। ठीक है, यहाँ पर गुणा माना जाता है। तो ये जो 3 संख्या है ये गुणे में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x = 9/3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बटे। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे। 3 त्रिके 9। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर इस तरीके की कोई भी संख्या आ रही है 3x = 9। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 3x है और बराबर के 9 है। ठीक है, अगर गुणे में कोई भी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर भी गुणा है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी कोई भी संख्या गुणे में होती तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट काट सकते थे। 3 त्रिके 9। ठीक है, कभी कभार होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 × x = 3 × 4 कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 तिया 12 होता, ठीक है, तो 3 चौके 12 तो 4 आंसर आ जाता। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग 3 को काट देंगे अगर गुणा में होगा तो। लेकिन ये चीज़ तभी करेंगे जब गुणे में होगी। ठीक है, इस तरीके के इक्वेशन में नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो पता चले आपने 3 का 9 से भाग दे दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, तो बराबर के इधर और बराबर के इधर वो संख्याएं गुणे में होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके से डायरेक्ट काट सकेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं और सीखते सीखते सवाल को लगाना भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक है। जैसे इसी सवाल को देख लेते हैं, अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है सवाल में तो क्या करेंगे, ये देखिए गुणे में है। ठीक है, जब यहाँ पर ये जो 4 है कहाँ आएगा, बराबर के इधर आएगा, वो भी भाग में। ठीक है, तो x बराबर, इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। तो 12/4 करेंगे और यहाँ पर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4x लिखेंगे, बराबर के 12 लिखेंगे, यही वाला सवाल। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट काटेंगे। ठीक है, 4 तिया 12। ये हुआ कैसे है वो भी समझ लेते हैं। तो x का मान 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी x का मान 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना, 4x = 12। ठीक है, यहाँ पर 4x 12 के अगर हम लोगों ने गुणनखंड किए तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो x = 3 हो जाएगा। अगर इससे भी ये वाली कंडीशन नहीं समझ में आ रही है तो देखिए, यहाँ पर ये जो 4 है, 4 के गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × x = 3 × 2 × 2। ठीक है, ये इसको, इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया। जब सारी संख्याएं कट गई तो x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल किए जाते हैं। अब इस सवाल की कंडीशन को समझ लेते हैं, x भाग 6 = 3। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, x/6 = 3।
ठीक है। जब भी भाग में कोई भी संख्या होगी कहाँ आएगी, बराबर के इधर गुणे में बदल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 गुणे 6। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरी कंडीशन में हो क्या रहा है, x भाग 6 बराबर 3/2। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x बटे 6, तो x बटे 6 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3/2 हो रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा था, यहाँ पर बटे का 1 माना जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रॉस गुणा भी कर सकते थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा, इसका 6 से 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर जो गुणा में संख्या है बराबर के इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, 18/2, यानी कि 2 निम 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कंडीशन समझिए कि किस कंडीशन में क्या होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्टली क्रॉस गुणा हो रहा है। ठीक है, या फिर अगर कोई संख्या आ जाए तो आपको क्रॉस गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 आ गया तो आपको क्रॉस गुणा करना ही पड़ेगा। लेकिन बटे में 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर इस सिचुएशन में है तो। इस वाले सवाल को अब हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अंक है, तो अंक एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3x, ठीक है, बराबर लगाएंगे 24, 12 प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 24 में से 12 गए तो 12 लिखने के बाद आप बटे में डायरेक्ट 3 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग नया नया समीकरण सीख रहे हो तो आप इसी तरीके से करिए जो रेगुलर किए जाते हैं। तो 3x बराबर 12 आ गया। तो यहाँ पर गुणे में है तो क्या करेंगे, 12/3 करेंगे, 3 चौके 12। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम लोग इससे काट सकते थे। तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसको दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। कंडीशन आपके सामने है, 24 इधर लिखा हुआ है, बराबर के 12 + 3x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप पहले से ही यहाँ पे क्या करिए, 3x लेके आइए, या तो शुरुआत से करिए, या फिर जो आपको दिख रहा है वैसा करिए। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 24 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 12 है, 12 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के क्या बचा यहाँ पे, 3x हो गया। 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर के 3x। आप उल्टा भी सवाल लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इधर का उधर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे -3x हो गया, बराबर यहाँ पे -12 हो गया। हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी, कोई भी गुणे में संख्या है तो आप लोग डायरेक्ट काट सकते हो। यहाँ तक कि माइनस माइनस भी अगर मिल रहे हैं तो वो भी आप डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 3 चौके 12, चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, 5y + 2 बराबर 3y + 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये संख्याएं एक तरीके से लग रही हैं कि एक जैसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 और ये 8 एक तरफ कर लेंगे, अंक एक तरफ कर लेंगे। तो 5y एक तरफ कर लिया तो -3y बराबर करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लस है, ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे प्लस लगाइए। अगर प्लस नहीं दिख रहा है तो मान के चलेंगे ये प्लस की ही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 3y है, तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y। ये आपकी गुणे में संख्या है, ये याद रखिए। यहाँ पर बराबर लगाएंगे, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। y बराबर 6/2, 2 तिया 6, y बराबर 3। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है दोस्तों, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला सवाल लगाएंगे। देखिए यहाँ पर x है, ठीक है, एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x - 2x बराबर लगाएंगे, ये 15 लिखेंगे। ठीक है, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी तो +9 या फिर 9। ठीक है, ये माइनस का था और यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, 6x में से 2x गया, कितना बचेगा,
4x बचेगा, ठीक है। तो 15 + 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट काट देंगे, 4 × 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप भाग दे के भी काट सकते थे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग किस तरीके से बताते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका क्रॉस गुणा किया, इसका किया गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3x + 2x, ठीक है। पहले 3x का किया, फिर 2x का किया, बट्टे में इन दोनों का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 बराबर के 10, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर हर में ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं तभी ऐसी कंडीशन चलेगी, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन इसमें नहीं चलेगी। जैसे x/2 + x/4 बराबर, मान लेते हैं यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये तो हम लोग सॉल्व हो जाएगा अब आसानी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर में ध्यान दीजिए, ये हर में क्या है, ये अभाज्य संख्या ये वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अभाज्य संख्या है, तो इसका हम लोगों को प्रॉपर एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस तरीके से गुणनखंड करेंगे जिस तरीके से किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब लाइन करके नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का पहाड़ा आ जाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 18, बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहाड़ा अगर आ जाए तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 4 हम लोगों का यहाँ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं और जो भी आता है यहाँ पे गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 आया, 2 × x करेंगे तो 2x यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 का 4 में देंगे, सीधा सीधा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, बराबर के 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, x जोड़ेंगे, ठीक है, बटे के 6 बराबर के 10। तो ये जो 6 है ये गुणे में चला जाएगा क्योंकि ये भाग में है, तो 5x, या फिर आप सीधा सीधा समझिए क्रॉस गुणा करना है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो 5x बराबर 10 × 6, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, 5 दूनी 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, देखिए 3x/4 बराबर 10। इसको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3x बराबर 10 × 4, ठीक है। 3 से कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। 3 का ना तो 10 में भाग जा रहा है, ना ही 4 में भाग जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बटे के 3 करेंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अब ये कटने से रहे तो आंसर यही होगा, ठीक है। 3 का 40 में जाएगा नहीं, ये एक तरीके से भाज्य संख्या है, 2 से जा सकती है, ठीक है, और भी कई संख्याओं से जा सकती है, 5 से जा सकती है, लेकिन 3 से नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो किस में जाएगी, दशमलव में जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छे से समझ में सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।